कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सो हम ये हरे कृष्णा कीर्तन किताब है, बुक इसमें से पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का ये तात्पर्य है 1.11.3। वहां पर लिखा है, भगवान का नाम भगवान के ही समान है। भगवान की इस द्वंद्व अतीत स्थिति को हमने समझाने का प्रयास किया है। द्वंद्व अतीत, पहले भी हमने ये पढ़ा था कि द्वंद्व क्या है, कि संसार में नाम में और वस्तु में फर्क होता है, दैट इज कॉल्ड द्वंद्व। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा नहीं है, कोई भेद नहीं है। इस संसार में हम सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में हम सदैव भयभीत रहते हैं। इस संसार में हमारी 4 समस्याएं हैं। भोजन की समस्या, ये समस्या में ले रहे हैं, भोजन की एक समस्या है। घर की समस्या, भय की समस्या और मैथुन की समस्या, आहार निद्रा। तो निद्रा और घर मतलब निद्रा के लिए चाहिए, सोएंगे कहाँ, इसलिए वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा भी चाहिए। भोजन की समस्या, घर की समस्या, आहार निद्रा भय मैथुन का अर्थ है भय की समस्या तथा मैथुन की समस्या। परंतु भय की समस्या अन्य समस्याओं से अधिक कष्ट देती है। सुना आपने? अज्ञानता के कारण हम अपनी भावी समस्याओं को लेकर भयभीत रहते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि समस्याओं से भरी है और इसमें भी भय की समस्या सर्व प्रमुख है। जब व्यक्ति ज्ञान को छोड़ देता है ना, ज्ञान, तो जैसे लिखा ना, एकदम उसको स्वीकार कर लेता है। ये जो व्यक्ति ज्ञान की समस्या से फ्री है, अपना ज्ञान, इसमें जैसे एकदम सुनता है ना, तुरंत उसके मस्तिष्क में और हृदय में वो बात बैठ जाती है। लेकिन ज्ञानी कुछ इधर उधर सोचने लग जाता है। इसमें भी भय की समस्या सर्व प्रमुख है। इसका कारण है भगवान की माया शक्ति के साथ हमारा संग। मतलब भौतिक संग करने से भय आता है, परंतु जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, समस्त प्रकार का भय छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 16 शब्दों के हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इस महामंत्र का लाभ लेकर इस भौतिक जगत की भयावह समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद एक पत्र में लिखते हैं, 19 अगस्त 1973। पत्र लिखा है सुमान वैक्समैन को। बैवमैन क्या लिखा है? कलयुग में भगवान के अवतार, एक सेकंड रुकिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस। कलयुग में भगवान के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करके हमारी सारी समस्याओं की औषधि दी है। संकीर्तन का अर्थ है भगवान के नामों का कीर्तन करना तथा अन्य समस्त कार्यों का त्याग करना। सुना आपने? संकीर्तन का अर्थ है भगवान के नामों का कीर्तन करना
तथा अन्य समस्त कार्यों का त्याग करना। कीर्तन शुद्धिकरण की एक विधि है। जिस प्रकार हम साबुन द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार कीर्तन हमारे आध्यात्मिक शरीर को शुद्ध करता है। शुद्धिकरण की 3 अवस्थाओं में सर्वप्रथम है दर्पण रूपी मन को स्वच्छ करना। भगवत गीता में कहा गया है, मन सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बुरा शत्रु भी। जिसने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है, उसके लिए मन मित्र है। ये बात समझना आसान नहीं है। इस बात को समझने में शायद सारी उम्र निकल जाएगी, जब हमें समझ में आएगा कि मेरा सबसे बुरा शत्रु कौन है, मन। और हम सब मन की बात मान रहे हैं, और मन अभी हमारा शत्रु है। जिसने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है, उसके लिए मन मित्र है। परंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है, मन सबसे बुरा शत्रु है। दीर्घ काल से भौतिक संग के कारण हमारा मन भौतिक वस्तुओं में लीन रहकर दूषित हो गया है, और यह कीर्तन मन को शुद्ध करने की विधि है। इसके बाद अगली अवस्था, मन के शुद्ध होने पर व्यक्ति भौतिक जीवन के लक्षणों से मुक्त हो जाता है। भौतिक जीवन का अर्थ है सदैव इच्छा करना। देख रहे हैं, इच्छा करते हैं तो भौतिक जीवन। और शोक करना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। श्रील प्रभुपाद जब भी कुछ कहते हैं तो श्लोक साथ में चलता है। मेरे पास नई कार होनी चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास अच्छी पत्नी होनी चाहिए, मेरे पास यह होना चाहिए, मेरे पास वह होना चाहिए। देखो श्रील प्रभुपाद बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, नहीं। और जब हमारे पास ये वस्तुएं आ जाती हैं, तो हम शोक करते हैं, मेरी पत्नी चली गई, मेरा धन चला गया, मेरी कार चली गई, बस शोक करते हैं। तो दूसरी अवस्था है चिंताओं से मुक्त होना। तीसरी अवस्था है वह न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है और न शोक करता है। देख रहे हैं श्रील प्रभुपाद 15.54 नंबर श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वह न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है और न शोक करता है। प्रत्येक जीव के प्रति वह संभाव रहता है। उस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। जब हमें हमारा किसी से भी राग और द्वेष खत्म हो जाए, उसको होते संभाव। अगले श्लोक में कहा गया है, जब मनुष्य इस भक्ति के द्वारा पूर्णता मेरी भावना से युक्त होता है, तब वह मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। गीता में यह भी कहा गया है कि इस अवस्था में स्थित व्यक्ति महान संकटों के बीच भी विचलित नहीं होता। ये भी गीता का श्लोक 6 अध्याय का। दूसरे शब्दों में हरिनाम कीर्तन की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने पर व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। देख रहे हैं क्या बात लिखी है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको इतनी आसानी से सुनने को मिलेगा नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, उनके लेक्चर सुनना, उनके लेटर्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, प्रभुपाद का सुनना हमारे लिए 5% भी नहीं है, बाकी भक्तों का ज्यादा है, वो गलत है। दूसरे शब्दों में हरिनाम कीर्तन की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर, ये क्या हुई पूर्ण अवस्था, क्या हुई, सारा दिन कीर्तन करना है। दूसरे शब्दों में हरिनाम कीर्तन की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने पर व्यक्ति, पूर्ण अवस्था क्या होती है, मतलब जो बहुत ही जरूरी कार्य हैं, बहुत जरूरी है, बस वही कार्य करने हैं, बाकी सारा समय कीर्तन करना, ये कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। देख रहे हैं आप, तो शुरू में बोल दिया था उन्होंने ना ये चीज कि भगवान संकीर्तन का अर्थ है भगवान के नामों का कीर्तन करना तथा अन्य समस्त कार्यों का त्याग करना। देख रहे हैं आप, और मृत्यु भी उससे विचलित नहीं कर पाती। दूसरे शब्दों में हरिनाम कीर्तन की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने पर
व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहता है और मृत्यु भी उसे विचलित नहीं कर पाती, फिर अन्य वस्तुओं का क्या कहना। इसका मतलब हमारी पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हुई, हमें तो मृत्यु का भय है अभी। साफ साफ शिल प्रपात कह रहे हैं मृत्यु भी उसे विचलित नहीं कर पाती, फिर अन्य वस्तुओं का क्या कहना। सार यही है, देखो साफ साफ ही आगे बोल दिया प्रपात ने, कि व्यक्ति को 24 घंटे हरिनाम जप एवं कीर्तन की कला सीखनी चाहिए। सुन लो आप सब भक्त ध्यान से, अगर आप कहते हो हम प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, गुरु परंपरा में हैं, तो शिल प्रभुपाद कहते हैं सार यही है, ध्यान से सुनने वाली बात है। सार क्या है? सार यही है कि व्यक्ति को 24 घंटा हरिनाम जप एवं कीर्तन की कला है कोई है। अब कला में आती नहीं, हमारी कला तो आई नहीं। वो कला क्या है? वो कला हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए कि महाराज ये कह रहे हैं शिला प्रभुपाद, वो कला बताओ, क्या कला है कि हम 24 घंटा जप और कीर्तन कर सके? वो कला क्या है? व्हाट इज दैट कला? और एकमात्र यही विधि, हमारे जो वर्तमान गुरु क्यों होते हैं, हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों की जब हम अध्ययन करते हैं, जब उनको समझने में समस्या आती है तो उन समस्याओं को सुलझाते हैं आज के वर्तमान आचार्य। उनका एक ही कार्य है, और हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान आचार्य तो उन्हीं को समझाएगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उनकी किताबों को पढ़ना, उनके लेक्चर्स को समझना नहीं, उनके लेटर्स को समझना, पढ़ना, सुनना, समझना, ये हमारा मुख्य कार्य है। और अगर हमें लगता है कि ये संभव नहीं हो रहा तो समझना, उनसे समझना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। मैंने ये बात पूछी इस ग्रेस के प्रभु से कि जगह जगह आ रहा है कि 24 घंटे की बात आ रही है जगह जगह, तो उन्होंने कहा कि ये करना चाहिए हमें, तो उन्होंने कहा दैट इज द बेस्ट, यही करना है, कुछ नहीं करना। और सार यही है कि व्यक्ति को 24 घंटे, मतलब ऐसे नहीं सोचो कि नहीं ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया, ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं। आचार्य ऐसे लिखेगा तो कौन पूछेगा आचार्य को, कुछ भी लिख देता है। सार यही है कि व्यक्ति को 24 घंटे हरिनाम जप एवं कीर्तन की कला सीखनी चाहिए, और एकमात्र यही विधि भौतिक जीवन की समस्त समस्याओं का उपचार है। फिर लिख रहे हैं दिन में 24 घंटे कीर्तन करना किस प्रकार संभव है, ये बता रहे हैं प्रभा जी। इसका उत्तर क्या है? मैं भी पूछ ही रहा था कि कैसे संभव होगा, तो बता रहे हैं उत्तर भी प्रभुपाद लेटर में। उनको पता है लोग कहेंगे 24 घंटे कैसे करें भाई, तो उसका उत्तर ये है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र दिया है। स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से भी अधिक नीच मानकर, कोई भी ऐसा मानता नहीं है। मैं कल भी कह रहा था कि घास के तिनके से, जो मार्ग में पड़ा हुआ है, ये नहीं कि अपने अलमीरा में रखा हुआ है घास का तिनका, उसे नीच मानेंगे हम। ये मैंने अलमीरा में रखा है घास का तिनका, इसे नीचा नहीं, मार्ग में पड़ा हुआ है, लोग उसके ऊपर से जा रहे हैं, पैर रख रहे हैं उसके ऊपर। जब हम ऐसे हो जाएंगे कि हमें बिल्कुल भी अपमान ठेस ना लगे, कोई कुछ भी हमें बोले, कुछ भी करे, कल बात आई थी ये, ऐसा बनने के बिना ये संभव, इसलिए संभव नहीं हो रहा हमसे। हम क्यों नहीं कर पा रहे बताओ? तो 1-2 घंटे में ही हमारी हालत खराब हो रही है। स्वयं को मार्ग में पड़े तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देना चाहिए। हमारे अंदर मान की भावना बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं कर सकते, ठेस लग जाती है हमें, कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी, वो फिर भाग जाएंगे। शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देना चाहिए। अगर हम सबको मान देंगे तो फिर हम कर भी पाएंगे, लोग भी हमें स्वीकार करेंगे। अगर आप हाथ जोड़ लो तो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, चलो हाथ जोड़ रहा है कोई नहीं भाई। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति सतत हरिनाम कीर्तन कर सकता है। साफ साफ लिख दिया सतत। श्रील प्रभुपाद कुछ भी दिमाग से नहीं बोलते, देख रहे हैं आप, एक एक बात श्लोकों से बोलिए पूरी, एक एक वर्ड। उत्तर भी वहीं से दिया त्रिनाद विष्णु ने। तो तुम्हारी समस्याओं के लिए मेरे पास इससे अच्छी सलाह नहीं है।
बस हरे कृष्ण का कीर्तन करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आप सब भक्तों को मेरी भी यही सलाह है, और आप मुझे भी सलाह दे सकते हैं, प्रभु जी आपको समस्या आ रही है लगता है, आप 24 घंटे कीर्तन क्यों नहीं करते? किसी की जिंदगी में कोई भी समस्या है अगर किसी भी प्रकार की, चाहे आर्थिक समस्या है, चाहे मानसिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, आपको राष्ट्रीय समस्याएं सता रही हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय है, तो आप बस यही लोगों को बोलिए और यही करिए कि भैया कुछ जुगाड़ करो, 24 घंटा कीर्तन कर लो, छुट्टी ले लो, इसका जुगाड़ करो, करते करते फिर बाकी व्यवस्था भगवान खुद ही कर देंगे। जो आप आज कर सकते हो वो तो करना शुरू कर दो। छुट्टी ले लो 15 दिन की, लगातार करो कीर्तन, शायद आगे व्यवस्था आपकी पूरी छुट्टी हो जाए। 24 घंटा कीर्तन करना कैसे है? अब ये व्यक्ति कौन है, ये इसमें लिखा है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा था। ये है जी सुसान बैकमेन को पत्र लिखा है। अब ये कोई भौतिक आदमी को बोला प्रभुपाद जी ने, ये भक्तों की बात भी नहीं है, देख लो आप। एक व्यक्ति, कोई दीक्षित भक्त नहीं है उसको कह रहे हैं, प्रभुपाद जी एक भौतिक व्यक्ति कह रहे हैं, भाई तेरे को समस्या हो रही है, तो तुम्हारी समस्या के लिए मेरे पास इससे अच्छी सलाह नहीं है। ऐसा आचार्य ही बोल सकता है, इतना दम किसी में है नहीं बोलने का। आचार्य को ही पूरा विश्वास होता है, आचार्य केवल भगवान की बात बोलता है, उसी को आचार्य बोलते हैं। नहीं तो बोलते तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, थोड़ा सा हरिनाम ले लो एक आध माला, अपना कर्तव्यों को निभाओ, लाइफ को बैलेंस करो, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने भौतिक व्यक्ति को ही बोला कि भाई, इसलिए हम में और आचार्य में डिफरेंस है। मुझे कोई बोलता है भौतिक व्यक्ति, मैं कभी ऐसे नहीं बोल सकता, किसी में दम नहीं है इतना बोलने का। हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ बोलेगा। इसलिए प्रभुपाद में और बाकी सब में फर्क है, इस बात को याद रखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद प्रभुपाद है, बाकी सब बाकी है। वो फाउंडर आचार्य हैं, बाकी गुरु भी प्रभुपाद के समान नहीं है कोई भी। प्रभुपाद ही कर सकते हैं ऐसे, जो प्रभुपाद ने किया है वो प्रभुपाद ही कर सकते हैं, और कोई कर भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। करने की बात तो छोड़ो, इतनी हिम्मत भी नहीं है किसी को बोलने की कि आप किसी को बोलो, कोई आपको समस्या लेके आए, आप ना 24 घंटे कीर्तन करा करो प्रभु, आप ना कीर्तन करो 24 घंटा। आज बोल दोगे आप कोई बहुत समस्या आ रही है, आप 24 घंटे कीर्तन करो, मेरे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। कुछ ऐसा करो कि 24 घंटे कीर्तन करो। कोई बोल देगा ऐसे, कोई बोले पागल आदमी है क्या बोल रहा है पता नहीं, 24 घंटे कीर्तन करो, जॉब छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, घर को छोड़ दूं, आप क्या बोलोगे? लेकिन वो कह रहे हैं तो तुम्हारी समस्या के लिए मेरे पास इससे अच्छी सलाह नहीं है, बस हरे कृष्ण का कीर्तन करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बताओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह श्रील प्रभुपाद की जय। ये 4 कार्य आपको सुखी बनाएंगे, आगे कह रहे हैं। घर को सुखी बनाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भावना। यदि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो वह अपने घर को सुखी बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना की विधि अत्यंत सरल है। आपको केवल हरे कृष्ण, फिर बोल रहे हैं, आपको केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना है। अब मुझे आज समझ में आया कि श्रील प्रभुपाद के पास ही ऐसे शिष्य क्यों थे जो फुल टाइम थे सभी, क्योंकि प्रचार्य ऐसा कर रहे थे। वो तो ये कह रहे हैं 24 घंटे, 24 घंटे वाले आए उनके पास सब। उस समय एक भी 1-2 घंटे वाला नहीं था। ऑल डिवोटीज, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो। ये एक बार चर्चा चली थी आपके नॉलेज के लिए कि प्रभुपाद के साथ बहस हो गई थी सन्यासियों की और गृहस्थों के बीच में। सन्यासी लोग कह रहे हम सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, हमारे जैसे क्यों जी रहे हैं सेम लाइफ, और ये टेम्पल में क्यों रह रहे हैं गृहस्थ लोग। बहुत तगड़ा विवाद चल गया था। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद जी अध्यक्ष कर रहे थे मीटिंग को, क्योंकि माहौल इस प्रकार का था। यह लीलामृत में है, बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था।
वो सन्यासी लोग कह रहे थे गृहस्थ है भाई, ये लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं। सब लोग मंदिर में रह रहे थे, घर में, घर में किसी ने, सब लोग घर छोड़ चुके थे 24 घंटा। तभी प्रभुपाद ने फिर वर्ण आश्रम शुरू किया। हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, भगवान को अर्पित महाप्रसाद खाता है। चार चीजें, भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर चर्चा करनी है, और श्री मूर्तियों की पूजा सेवा करनी है। चार चीजें हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, महाप्रसाद खाना, भगवत गीता भागवतम जैसे ग्रंथों पर चर्चा, और श्री मूर्तियों की पूजा सेवा। केवल ये चार कार्य करने से हमारा घर परिवार, पता कहाँ लिखा है, भगवत गीता का तात्पर्य है, हमारा घर परिवार सुख में बन सकता है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह अन्य सब सदस्यों के को इसका प्रशिक्षण दे। प्रशिक्षण ट्रेनिंग। सब लोग सुबह शाम एक साथ बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ ये चार कार्य करते हुए कृष्णा करते हुए कृष्ण भक्ति करता है, तो उसे अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरि बोल। अब सुनो ध्यान से। श्रीमद् भागवतम 7.9.46 पर प्रवचन, वृंदावन 1 अप्रैल 1976। रूपा जी का मूवमेंट स्थापित हो चुका है। ये तब बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं अभी। यह इस भौतिक जगत का स्वभाव है। आपको लगता है कि कठोर परिश्रम करके आप सुखी हो जाएंगे। यह संभव नहीं है। आप कितना भी परिश्रम क्यों ना करें, आपको वही मिलेगा जो आपकी नियति में होगा। आप कठोर परिश्रम करें या ना करें, इससे अंतर नहीं पड़ता। देख लिया। इसलिए हम कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं वो गधे की तरह काम करते रहते हैं। गधा का काम है। आप कठोर परिश्रम करें या ना करें, इससे अंतर नहीं पड़ता। भौतिक संसार में दो बातें होती हैं, हम कुछ पाते हैं और हम कुछ खोते हैं। तो खोना पाना, जैसे कई बार मुझे भी वक्त बोलते हैं हम जॉब कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कुछ चेंज होने वाला नहीं। जो आपकी नियति में लिखा है ना, आप जॉब कर लोगे, जैसे माताएं चाहती हैं जॉब करना, है ना, तो क्या होगा उससे। अगर आपकी नियति में नहीं है, बीमारी लग जाएगी, उतना ही खर्चा बढ़ जाएगा आपको, दवाई शुरू हो जाएंगी, कुछ और झंझट पड़ जाएगा, एक अधर्म भी हो जाएगा। जो जॉब नहीं कर रही है कम से कम वो तो बचे। जो पहले से कर रहे हैं उनको निकलने का प्रयास करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं वो उसमें घुस रहे हैं, महा अधर्म, अधर्म है ये। आगे मतलब शुरू करना कोई नई चीज पहले से है तो क्या करें, धीरे धीरे आने का प्रयास करें उससे बाहर। और उसमें जाके घुसना महामूर्खता है। वो महामूर्खता कह रहा हूँ, महामूर्खता है नया शुरू करना। अभी लिखा है ना, परिश्रम कठोर कहाँ से क्या हो जाएगा। और अधर्म है, अधर्म से तो दुख ही आएगा ना, सुख कैसे जाएगा वहां से। तो खोना पाना ये सब हमारी नियति के अनुसार होता है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुछ खोने तथा कुछ पाने की नियति पहले से निर्धारित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, ऐसे नियत लाभ हानि के लिए कठोर श्रम मत करो। साफ साफ कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। इसलिए शास्त्र कहते हैं ऐसे नियत लाभ हानि सब फिक्स है। वो चौपाई नहीं है उनकी कि, और तुलसीदास जी की भी है ना वो, क्या है वो, हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, है ना। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है। हानि लाभ के लिए कठोर श्रम मत करो। आप कुछ लाभ पाने के लिए कठोर श्रम कर रहे हो, परंतु बिना कठोर श्रम किए भी वह आपको मिल जाएगा। कठोर श्रम मत करो, कितनी बार बोल दिया, कठोर श्रम मत करो। कठोर श्रम का मतलब क्या है, 12 घंटे बंदा निकलता है घर से, 12 घंटे बाद घर आता है, ये कठोर श्रम ही तो है। अच्छा होगा कि वह समय तुम हरे कृष्ण कीर्तन में लगाओ। बताओ मैं क्या, मैं तो यही बोल रहा हूँ कब से। कई भक्तों में से परेशान हो जाते हैं।
कैसे बोलता रहता है। लेकिन देखो श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, कठोर श्रम मत करो, अच्छा होगा वह समय तुम हरे कृष्ण कीर्तन में लगाओ। साफ साफ तो कह रहे हैं, यह शास्त्रों का निर्देश है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हरे कृष्ण कर तो निरंतर, निरंतर नाम लो। तो प्रहलाद महाराज के लिए, प्रहलाद महाराज श्लोक है ना ये, प्रयास होने करता हो, इसलिए प्रयास नहीं करना चाहिए संसार में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए अनेक पद्धतियां हैं, परंतु प्रहलाद महाराज एवं अन्य भक्तों विशेषता श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की संस्तुति की है। संस्तुति मतलब उन्होंने बताया, भैया ये सलाह दिया हमें कि हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की संस्तुति की है और इससे आपको महान लाभ होगा। यह अत्यंत सरल है, आप गंभीरता पूर्वक निर्भाव निरपराध भाव से कीर्तन करें। हम इतने पतित हैं कि अन्य विधियों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु दया अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने सोचा ये लोग इतने पतित हैं कि कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक सरल पद्धति दी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो रो बैठ के कि मेरी बुद्धि उल्टा हो गई, जैसे स्त्री उल्टा हो जाती है ना, तो मेरी बुद्धि उल्टा हो गई, ऐसे वो रामचरितमानस में विलाप आता है, भाई मेरे क्या हो गया, मेरी बुद्धि उल्टा हो गई, कैसी मेरी बुद्धि काम कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही प्रभुपाद जी की बात, कितना मूर्ख हो गया मैं, मेरी बुद्धि में कौन घुस गया, शैतान बैठा है मन में और बुद्धि में। ठीक है ना। प्रार्थना करें आचार्यों से, आज बहुत अच्छा दिन है, शिला भक्ति ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। 1 बजे तक फास्ट है, कुछ मत खाइए, केवल चैंटिंग करिए, कीर्तन करिए। मैं भी देखता हूँ चैंटिंग के बाद मुझे क्या प्रेरणा आती है। नहीं तो हम लोग शायद जल्दी आज कीर्तन कर लेते हैं, अगर सब भक्त आ पाए तो, और डिपेंड करता है ना, माताएं आ नहीं पाती हैं आजकल सुबह सुबह तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्त फ्री हैं तो आप सब टाइम निकालिए आज, है ना। शाम को भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन आप सब आना होना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, और यहीं पे विराम दें इसको, टाइम हो गया ना। थैंक यू वेरी मच, शिला प्रभुपाद की जय। पता नहीं ये एक ना, एक छोटा सा और है ये, इसके बिना भी मेरे को लगता है बात बनेगी नहीं। ये पढ़ लेता हूँ मैं, चल चलते हैं। उन देदीप्यमान महापुरुषों को देखकर ध्रुव महाराज समझ गए कि वे असामान्य व्यक्ति भगवान के निजी पार्षद हैं। वे तुरंत खड़े हो गए, परंतु हड़बड़ाहट में भूल गए कि किस प्रकार उनका समुचित स्वागत किया जाए। ये बात है कि जब ध्रुव महाराज जा रहे थे संसार से, शरीर त्याग के जाता ना व्यक्ति, उस समय की बात है। तो वहां पर विष्णु दूत आ गए थे उनको लेने के लिए। तो उनको देखा तो समझ नहीं पाया कि क्या करूं, क्या बोलूं उनको, बैठाऊं यहाँ बैठाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया उनको। इसलिए ध्रुव महाराज ने क्या किया, ध्रुव महाराज ने क्या किया उस समय, यहाँ पे साफ दिख रहा है। इसलिए ध्रुव महाराज ने उन्हें करबद्ध नमन किया और भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे। इसलिए कहते हैं कीर्तन करने से सारे कार्य आते हैं, सारी फॉर्मेलिटी, सारा शिष्टाचार, सब कुछ हो गया। प्रत्येक कार्य में भगवान, अब तात्पर्य कह रहे हैं प्रभुपाद जी क्या करें, प्रत्येक कार्य में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन पूर्ण है, पूरा है। जब ध्रुव महाराज ने चतुर्भुज रूप में सुसज्जित विष्णु दूतों को देखा तो वे उन्हें पहचान तो गए, परंतु कुछ क्षणों के लिए हड़बड़ा गए। एकदम, अरे ये कौन आ गए, महाराज घर में एकदम आ गए, एकदम कोई आ जाए आपके घर पर, क्या, अरे क्या करूं, प्रणाम करूं, क्या करूं, एकदम महाराज आ गए घर में। किंतु केवल भगवत नाम अथवा हरे कृष्ण कीर्तन मंत्र के कीर्तन द्वारा वे सहसा प्रकट हुए, उन असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके, वो भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको तो महिमा पता ही है कि सबसे अच्छा काम क्या है दुनिया में, सारे स्वागत में सबसे अच्छा क्या है, आसन देने से भी क्या अच्छा है, भगवान के नामों का कीर्तन सुनना, जिसको अकल है। अगर कोई आपको हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुना रहा है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, जैसे कि आपको 100 करोड़ रुपए दे दिया हो, जैसे कि आपको मिठाई का डब्बा दे दिया हो सबसे बड़ा भर के, पूरी बाल्टी दे दिया हो घर के लिए,
या बहुत सारे आपको गहने या कपड़े दे दिए हों, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, हरे कृष्ण महामंत्र से खुश नहीं होंगे। नहीं, बाकी चीजों से खुश होते हैं हम लोग, क्योंकि हम कौन है, हम महामूर्ख हैं। लेकिन ये महामूर्ख नहीं थे चतुर्भुज, वो बहुत खुश हो गए कि कितना अच्छा स्वागत किया है। भगवान के नामों का कीर्तन पूर्ण है, और यदि व्यक्ति को भगवान विष्णु या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि ज्ञात नहीं है, तो केवल सच्चे मन से कीर्तन करने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। इसलिए भक्त चाहे आनंद में हो या किसी संकट में, वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे को कभी भी ऐसे दिखाई ना दिया, समझ में आया। मैं सोच रहा था उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोला है। आई वॉज थिंकिंग लाइक दिस उनके सामने। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे हैं ना, अभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं ना, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कीर्तन ही कीर्तन। इसलिए किताब हाथ लगी है। ये किताब पता नहीं मेरे पास कब से है, और पहले दोबारा खरीदी मैंने अभी ये। पहले इंग्लिश में थी, वो पता नहीं कहाँ रखी, देखी पढ़ी नहीं मैंने वो। और अभी पढ़ रहा हूँ तो पढ़ी भी होगी। तो वो एक किताब थी प्रभुपाद जी की, नाम जब, कितनी मोटी, वो कितनी पढ़ी थी, उसमें मुझे दिखाई नहीं दिया। तो भगवान की अभी कृपा हो रही है कि कीर्तन कीर्तन कीर्तन, अरे कीर्तन मस्तिष्क में घुसने वाला है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए भक्त चाहे आनंद में हो या किसी संकट में, वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है। निरंतर वर्ड आ रहा है, बार बार देख रहे हो, अब निरंतर शब्द आ रहा है, मैंने नहीं लगा रहा है इसको। संकट में वह तुरंत राहत प्राप्त करता है, और जब वह प्रत्यक्ष भगवान विष्णु अथवा उनके पार्षदों को देखता है, तो महामंत्र का कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यह महामंत्र का परम गुण है। चाहे संकट हो या सुख, दोनों अवस्था में निरंतर इसका कीर्तन किया जा सकता है। अक्सर मुझे सुनने को मिलता है, ये भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी समस्या हो गई है, ऐसी हो गई है, वैसे हो गई है, इसलिए मैं प्रोग्राम में नहीं आ रहा। अक्सर आपको सुनने को मिलेगा ये। उनको ये पता नहीं है समस्या कैसे सॉल्व करोगे भाई कलयुग में। समस्या हो गई है तो जल्दी आ जाओ आज, और बोलो प्रभु जी समस्या हो गई है, 24 घंटे कीर्तन कराना घर में। समस्या हो गई है प्रभु जी, हमारे घर में ऐसे होना चाहिए। तो या तो हम आ जाते हैं, सेंटर में व्यवस्था कर लेते हैं 24 घंटे का, या हमारे घर में आ जाओ, क्योंकि समस्या हो गई है। ऐसे बोलना चाहिए सही बुद्धिमान व्यक्ति को। हम बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। कोई समस्या हो गई थी, वहां पे मैं चला गया था, उसकी समस्या आप सॉल्व कर दोगे? नहीं, वहां पे समस्या हो गई है, मैं उसको जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ खाली उसको, वो बीमार है, हॉस्पिटल में है वो। वहां जाकर कीर्तन करते हो, कीर्तन कर सकते हो तो जाओ जरूर वहां पर। तो ये हॉस्पिटल में व्यक्ति है, हम कीर्तन कर रहे हैं आपके लिए, या आसपास कीर्तन करें जाके सब भक्त, बहुत अच्छी बात है। और फालतू फॉर्मेलिटी करने से क्या मिलने वाला है, टाइम वेस्टेज। ना वो खुश होगा, ना आप खुश होंगे। सारा संसार इन फॉर्मेलिटीज में लगा हुआ है। सब लोग आते हैं किसी के जन्मदिन के अवसर पर और मरने के अवसर पर, सब पहुंच जाते हैं। कीर्तन करना चाहिए, कोई लाभ नहीं है कुछ करने का, कीर्तन करना है। ये कीर्तन का युग है। कीर्तनादेव कृष्ण से, वहां भी साफ लिखा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम विरजेत, कलेर दोष निधे राजन। कलयुग में दोष है, समस्या है, आर्थिक समस्या है, मानसिक है, शारीरिक है, राष्ट्रीय है, पारिवारिक है। हाँ है, क्या फिर? अस्ति एक महान गुना, एक गुण है लेकिन कलयुग में कीर्तनादेव कृष्णश्चा। ये भी समझ में नहीं आया कभी, कितनी बार बोल लिया। कीर्तनाद, कीर्तन से होएगा कीर्तन। फिर पढ़े क्या, फिर हमने पूरी पढ़ रखा है, भक्ति शास्त्री कर रखी है, मैं 20 साल डिवोटी हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता, मूर्ख डिवोटी हो। आपको एक ही बात समझ नहीं आई, कलेर दोष निधे राजन। अगर आप कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो हम मूर्ख हो। हम सब मूर्ख डिवोटी हैं, मुझे तो ये समझ आ रहा है। वी आर नॉट इन परंपरा। इसलिए जिसको लगता है, जिसको बुद्धिमान बनना है, यही प्रयास करो। तो थोड़ी समस्या आ गई है, कीर्तन बंद कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत समझदार व्यक्ति हो आप, बहुत बुद्धिमान हो। नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा सोचना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई गुरु मेरी, ऐसा विचार आ रहा है कि मैं कीर्तन के
बिना अपनी समस्या सॉल्व करने की सोच रहा हूँ, कीर्तन छोड़ के, बंद करके। कुछ कहते हैं कि हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, मैं कीर्तन करूंगा, ऐसे कुछ बोलते हैं। अरे वो झगड़ा कर रहे हैं ना, वो झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा ना मैं। झगड़ रहे हैं ना, झगड़ा बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, बिल्कुल खत्म, जीरो। मैं वैसे ही शेयर कर रहा हूँ आपको, वैसे ही मुझे मैं मेरे को सबने फ्री कर दिया, बिल्कुल डीप साइलेंट हो गया है सब कुछ। बिल्कुल झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए मिट गया, बिल्कुल 100%। मुझे चू की सा आवाज भी नहीं आती, चू की भी आवाज, ऐसे भगवान कर देते हैं बस था। इसलिए अगर झगड़े खत्म करने हैं तो भगवान के कीर्तन की अवस्था, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं खुद ही रुकता हूँ, जब भी रुकता हूँ। ना ऑफिस वाले रोकते हैं, ना घर वाले रोकते हैं, कुछ नहीं, ना हेल्थ रोक रही है, ना धन रोक रहा है। सारी व्यवस्था हो चुकी है कीर्तन की, एक व्यक्ति रोकेगा, मैं और मेरा अहंकार। मुझे भोग करने जाना है, मुझे अपने आइडियाज है मेरे अपने, वो ही रोक सकता है केवल। क्योंकि ये रुक ही नहीं, अहेतु की है ना, आप्रति हता है। आप्रति हता, जो हत नहीं होता है, जो कभी बंद नहीं होता। और अहेतु की, ये बिना किस पे डिपेंड नहीं करता है, कोई कारण नहीं है इसका। नहीं ये इसलिए कर रहा है कीर्तन क्योंकि इसकी तो व्यवस्था है, ये नहीं, कहीं नहीं लिखा उसमें से। ये आपको मेरी व्यवस्था नहीं पता, आप खुद नहीं चाहते। कोई बहस कर सकता है इस पे। अगर आपको लगता है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, अहेतु की है प्रतीयता, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। कीर्तन किसी परिस्थिति पर, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को चाहता है कि नहीं चाहता है, वो खुद समझ नहीं रहा है बात को। ये डिपेंड करता है, दासत्व है, दास करेगा, ये डिपेंड करता है दीनता पर। अगर कोई हमेशा कीर्तन नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, ये बहुत समझने की बात है। मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, आपको लगेगा लेट कर दिया। लास्ट लाइन ये है, कोई कीर्तन नहीं कर रहा है ना अगर कोई व्यक्ति, इसका मतलब ये है वो अहंकार, ये दीन नहीं है, बस ये बताया चैतन्य महाप्रभु ने। वो महा अहंकारी व्यक्ति है, वो घास के तिनके से नीचा नहीं हुआ, और उसका कोई कारण ही नहीं बताया। कोई कहता है कि ये कारण है, वो कारण है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसको अकल नहीं है, उसको फिलॉसफी नहीं पता। वो ज्ञानी है, वो भक्त नहीं है। वो अपने आइडियाज देता है, मायावादी है वो। ज्ञानी मतलब मायावादी, वो मायावादी है, वो माया फैला रहा है वो, दुनिया में गलत प्रचार कर रहा है कि कीर्तन इसलिए नहीं होता कि मेरे घर में गरीबी है। ये मायावाद फैला रहा हो, अपने आइडियाज मार रहा है, नई नई फिलोसफी दे रहा हो। रोज मेरी ये समस्या है, नई फिलोसफी दे रहा है। कोई समस्या नहीं है बेटा, आप अहंकारी हो खाली। अहंकारी, सहनशील नहीं है, हम दीन नहीं है, और मान चाहते हैं, मान की भावना, दूसरों को मान नहीं दे रहे। भगवान को ही मान नहीं दे रहे, भगवान की बात ही ना सुन के अपने आइडियाज दे रहे हैं। उसे पूछना चाहिए, प्रभु जी मेरे कारण क्या है, मैं कीर्तन क्यों नहीं कर रहा। और उसको बताया, भैया आप अहंकारी हो। तो मानना चाहिए, हाँ मैं अहंकारी हूँ। तो मैं अहंकार कैसे मेरा कम होगा। तो भक्तों के कहना मान के होगा, और कैसे होगा। प्लीज भक्त की सेवा करो, अपने आप को मूर्ख मानो, अपने आइडियाज को मूर्ख समझो, मैं मूर्ख हूँ, मेरा मन मेरा शत्रु है, मैं अपनी बात ही सुनता हूँ। सम्मान नहीं दे रहा किसी को भी, ना आचार्यों को, ना किसी भक्त को। हमें किसी भक्त के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा जो हमें कान पकड़ सके, नहीं तो हमारा अहंकार कभी दूर होने वाला है ही नहीं। और ये बहुत मुश्किल है, इसलिए इस जन्म में मुक्ति पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें ये सीखना है डेली, दीनता कैसे आएगी। दीनता के बिना कीर्तन नहीं होगा। और जब हम दीन बनेंगे, कीर्तन करेंगे, सारी समस्याएं सेट हो जाएंगी। भगवान तो करने वाले हैं सब, भगवान और प्रकृति कर रही है सारे कार्य, हम कुछ नहीं कर सकते, सारी व्यवस्था वो करते हैं। कोई दुनिया में, कोई किसी को ना रोक सकता है। वो लड़के लड़की भाग जाते हैं, कोई रोक पाता है उनको। हमारे सामने केस आते हैं, जो देखते हैं लड़की भागी जाएगी तो फिर भाभी कर देते हैं घर वाले। कह रहे तो भैया मान ही नहीं रही, भागने की तैयारी कर रही है, तो फिर उसके शादी कर दो, फिर तो उसी लड़के से कर दो। होता है कि नहीं होता है। फिर ठान लेते हैं जब वो, सब झुक जाते हैं। ऐसी कोई भक्ति करने का जब ठान, जब लोग देखेंगे जो भी आपको रोक रहे हैं, देवता भी देखेंगे, परिस्थितियां भी देखेंगी आपकी, घर वाले देखेंगे, भैया ये तो पागल होगा, अब नहीं सुन रहा, छोड़ दो इसको, छोड़ देते हैं लोग।
और सारी व्यवस्था पहले से अच्छी रहती है अपने आप ही। सब सारी दुनिया देखेगी आपको, सब देवता, प्रकृति, समाज। अरे ये तो पागल हो चुका है, छोड़ो यार, पागल आदमी से बात नहीं करो। एक बार देखेंगे कितना पक्का है, ये नहीं रुकने वाला भैया, ये तो इतना, वो भी तो कहेंगे कलेश कर रहा है यार ये। अरे जाने देना, कलेश इतना कर रहा है, हम भी तो कलेश कर सकते हैं अगर वो कलेश करते हैं तो। अगर वो झगड़ा करते हम भी कर देते हैं, वही कहेंगे खुद, अरे बहुत कलेश करता, नहीं जाने देंगे, पंगा कर देगा ये, आग लगा देगा, तोड़ फोड़ करेगा, कुछ कर देगा। जाने दो ना इसको, कीर्तन में छोड़, खुद ही छोड़ाओ, जाओ छोड़ाओ उसको, गाड़ी छोड़ाएंगे आपको जब ठान लोगे। तो वहां छोड़ आओ उसको, कहाँ कीर्तन हो रहा है, कई बार बोलते भी है, अरे कीर्तन चलाया, भौंक रहा है, अच्छा होता है कीर्तन चलाया था। अब कुछ झगड़ा कर दो, ऐसा होना चाहिए। बच्चा झगड़ा करता है, माँ भी आके अरे ले मार, फैल जाता है मार्केट में। छोटा सा बच्चे है, उसे कंट्रोल में आते हैं माँ बाप, जो ठान लेता है, बात सारी ठानने की है। इसलिए एक भक्त कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि प्रभुपाद जिद्दी थे, भक्ति सिद्धांत महाराज जिद्दी थे। तो कह रहे हमारे महाराज जिद्दी है, जिद्द है। मतलब हिज होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज के लिए बोल रहे थे वो, सर्व साक्षीपुर में एक दिन। और वास्तव में महाराज की कुछ जिद्दें हैं, महाराज ठान, कुछ चीजें ठान रखी है महाराज, तभी तो इतना कर दिया उन्होंने। कुछ तो ठानना ही पड़ता है ना, सुनते नहीं है, सुनेगा नहीं किसी के भी, ठान लिया है इसने। जैसे महाराज को बताते हैं मंगला आरती करनी करनी है, कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं से आए रात को, कैसे भी, कुछ भी करके वो मंगला आरती पूजा और करते हैं, हमारा ड्यूटी वर्शिप करते हैं हमेशा। आप गोपाल के हिज होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज को कभी देखना, सुबह, अभी भी इतनी एज हो रही है उनकी, बिल्कुल बहुत बीमार है, और लेकिन अभी भी इतनी अद्भुत बात है, मतलब यथारूप सेवा कर रहे हैं एज इट इज। अभी महाराज की आवाज भी क्लियर नहीं है, लेक्चर चल रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं, जैसे वो 20 साल पहले कर रहे थे ना, वही जगह जाते हैं, वही लेक्चर। अभी जैसे गीता मैराथन चल रहा है, बिल्कुल सेम रूटीन चल रहा है। इसको बोलते हैं जिद्द। ये मानेगा नहीं भाई, सब जिद्दी व्यक्ति है बहुत ज्यादा, मरते दम तक नहीं मानेगा ये, जब तक। ऐसे प्रभुपाद जिद्दी थे, अंतिम सांस तक भागवतम बोल रहे थे। जिद्दी होना चाहिए आदमी, मरूंगा मैं, जब तक दम नहीं निकल जाएगा ना, तब तक मैं छटपटाऊंगा वही काम करने के लिए, मरूंगा या मारूंगा। उनको बोलते हैं भक्त। ये परंपरा है हमारी। प्रहलाद महाराज ने छोड़ा नहीं, हिरण्यकश्यप ने कितने जोर लगाए, जिद्दी थे, जिद्दी। उन्होंने मान जा, तू बस बोल मत, हरे कृष्ण मत बोल, बता रहा हूं मैं, हरे कृष्ण मत बोल देना, मार दूंगा। फिर मारो, यही तो बात थी, और कोई बात नहीं थी। विष्णु का नाम मत ले भाई, बस तू जो करना कर यार, तू मेरा पुत्र है, मेरा लाडला है, तेरे को राजा बना दूंगा, बस विष्णु का नाम मत ले, बस इतनी छोटी सी बात मान ले। नहीं मानी। सारे लोग क्रांति ये जिद्दी होते हैं, जिद्द ठान लो, मरेंगे हम तो मरने को तैयार खड़े हैं भाई। किसी को देख लो आप, हमारे महाराज जिद्दी हैं, हिजोलनेस भक्ति विकास महाराज, कोई मानते नहीं उनको, महाजिद्दी। केशव खूब जिद्दी है, बहुत जिद्दी है गुरु जी। जिद्दी होना चाहिए भगवान के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप भी जिद्दी बन जाओ, मुझे 12 भक्तों की तलाश है जो जिद्दी हो जाएंगे जिस दिन। उस दिन ये मूवमेंट ना, महाप्रभु का मूवमेंट बहुत तगड़ा हो जाएगा, बस जिद्दी होने चाहिए, मरेंगे या मारेंगे, बीच में कुछ नहीं। और जिद्दी लोग चाहिए, जिद्दी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की